ज़रा तसव्वुर करें कि आप अपने घर में दाखिल होते हैं और आप पर एक गैर मामूली सुकून, हल्कापन और तवानाई का एहसास तारी होता है, बजाय उसके कि आपको इस बिखराव का बोझ महसूस हो जो आपके सुकून को चरा लेता है और आपकी सेहत को कमज़ोर कर देता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सफाई और गैर ज़रूरी चीज़ों से निजात हासिल करना, जी हाँ, बस चंद चीज़ों को छोड़ देना आपकी ज़िंदगी में सालों का इजाफा कर सकता है और आपको 100 साल या उससे भी आगे पहुँचने में मदद दे सकता है। ये बिल्कुल सच है। वो चीज़ें जिन्हें हम जिस्मानी या जज्बाती तौर पर थामे रखते हैं, वो हमें शफा भी दे सकती हैं या नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। और बुजुर्गों के लिए तो ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी अशिया से निजात सिर्फ घर साफ रखने का अमल नहीं, बल्कि जहन को आज़ाद करने, सेहत की हिफाजत करने और उन चीज़ों के लिए जगह बनाने का अमल है जो वाकई अहम है। तो आज मैं आपको वो 10 अहम चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनसे बुजुर्गों को फ़ौरन निजात हासिल करनी चाहिए अगर वो लंबी, खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि आप शायद सोच रहे होंगे, सफाई करना या चीज़ें निकालना तो एक मुश्किल काम लगता है ना? मगर बात यह है कि ये आपकी यादों को मिटाने या माजी को भुलाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन चीज़ों को छोड़ने के बारे में है जो अब आपके किसी काम की नहीं रहें, ताकि आप अपनी तवज्जो उन लम्हात, लोगों और आदतों पर मरकूज कर सकें जो आपके दिल को जवान रखते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि आपका जिस्मानी माहौल किस कदर आपके जिस्म, दिमाग और यहाँ तक कि उम्र दराजी पर असर अंदाज होता है। तो एक कप चाय लीजिए, आराम से बैठ जाइए और आइए हम एक हल्की, आज़ाद और तवील ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। जब हम लंबी उम्र के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारा ध्यान ग़िज़ा, वर्जिश या दवाओं पर जाता है, मगर एक कम जानी जाने वाली हकीकत यह है कि गैर ज़रूरी अशिया से निजात, डिक्लटरिंग भी उम्र दराजी का अहम राज है। गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ देना न सिर्फ घर को साफ करता है बल्कि जहन, जिस्म और रूह पर गहरा असर डालता है। बुजुर्गों के लिए बिखरा हुआ माहौल एक खामोश जहनी बोझ बन जाता है जो सुकून और जहनी वजाहत को मुतासिर करता है। जब उड़दगर्द हर चीज़ बिखरी हो, दिमाग कभी मुकम्मल तौर पर आराम नहीं करता। ये मुसलसल तनाव पैदा करता है जो वक्त के साथ जिस्मानी बीमारियों, सोजिश और बढ़ापे के अमल को तेज़ कर देता है। जब आप पुरानी चीज़ें, कागजात और गैर ज़रूरी सामान हटा देते हैं तो आप सिर्फ घर नहीं बल्कि अपने जहन को भी साफ करते हैं। एक मुनज़्ज़म माहौल दिमाग को पुरस्कून करता है, नींद बेहतर बनाता है और तवानाई बहाल करता है। यही सुकून और जहनी वजाहत उम्र दराजी से बुराह रास्त जड़ी है। चीज़ों को तरतीब देना आपको हाल में रहने और सोचने की आदत देता है। ये जहनी मश्क याददाश्त, तौजा और जज्बाती तवाज़ुन को मजबूत करती है। बहुत से बुजुर्ग सफाई के बाद एक हल्कापन और सुकून महसूस करते हैं, जैसे वो पुरानी यादों का बोझ उतार कर नई जिंदगी का आगाज़ कर रहे हों। मजीद ये कि बिखराव कम करने से हुआ का मयार बेहतर होता है, हादिसात के अमकानात कम होते हैं और जिस्मानी सरगर्मी में इजाफा होता है, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। आखिरकार गैर ज़रूरी अशिया से निजात सिर्फ सफाई नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून, खुशी और तवानाई की बहाली का अमल है। जब आप सादगी को अपनाते हैं तो आप अपने लिए जगह बनाते हैं जहाँ सुकून, तख्लीक और लंबी उम्र फलती फूलती है। जज्बाती और ताल्लुकाती बोझ हमारी सेहत और उम्र पर जिस्मानी बिखराव से कहीं ज़्यादा नुकसानदा असर डाल सकता है। जैसे एक भरा हुआ कमरा दिमाग को बेसुकून करता है, वैसे ही एक भरा हुआ दिल अंदर से कमज़ोर कर देता है। बुजुर्गों के दिल में अक्सर बरसों की नाराज़गियाँ, पछतावे और नातमाम रिश्ते जमा हो जाते हैं जो जहनी दबाव और जिस्मानी बीमारियों का बायस बनते हैं। ऐसे जज्बाती ज़ख्म क़ुव्वत मुदाफ़ात कम करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और बढ़ापे के अमल को तेज़ कर देते हैं। जहरीले ताल्लुकात ज़िंदगी की तवानाई चूस लेते हैं। पुराने झगड़े याद करना, नाखुशगवार मुलाकातों से घबराना या मुस्तकिल तनाव महसूस करना नींद, हाजमा और दिल की सेहत को मुतासिर करता है। तहकीक से साबित हुआ है कि जिन बुजुर्गों के रिश्ते मुस्बित और मोहब्बत भरे होते हैं वो ज़्यादा लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए जहनी सुकून का इंतखाब खुदगर्जी नहीं बल्कि तंदुरुस्ती की अलामत है। जज्बाती सफाई का मतलब पछतावे और कसूर के बोझ से आज़ाद होना भी है। माजी को बदला नहीं जा सकता, मगर उसके साथ अपने ताल्लुक़ को बदला जा सकता है। माफ़ी भी एक तरह की सफाई है। ये माजी को मिटाती नहीं बल्कि दिल से उसका बोझ हटा देती है। जब आप खुद को और दूसरों को माफ़ करते हैं तो आपका दिल सुकून पाता है और तवानाई आगे बढ़ने लगती है। जब दिल और दिमाग का बोझ हल्का होता है तो सुकून, खुशी और ताल्लुकात में गहराई पैदा होती है। नींद बेहतर होती है, सांस हल्की, जिस्म पुरस्कून और ज़िंदगी मज़ीद मतवाज़न महसूस होती है। जज्बाती सुकून जिस्मानी सेहत से अलग नहीं बल्कि गहरे तौर पर जड़ा हुआ है। दिल और रिश्तों की सफाई दरअसल खुद से मोहब्बत का अमल है। ऐसा अमल जो रूह को जबान रखता है, ज़िंदगी में हम आहंगी लाता है और आपको सिर्फ ज़्यादा लंबी नहीं बल्कि बेहतर और पुरस्कून ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है। एक महफूज, सादा और खुला घर सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाता बल्कि जिस्म और दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। बढ़ती उम्र के साथ हमारा माहौल इस बात पर गहरा असर डालता है कि हम कैसे चलते, सोचते और महसूस करते हैं। बिखरा हुआ घर दिमाग पर दबाव डालता है, सुकून और नींद को मुतासिर करता है और मुसलसल तनाव पैदा करता है।
जब गैर ज़रूरी चीज़ें हटाकर खुला माहौल बनाया जाता है तो ज़हन प्रस्कौन, सांस हल्की और जिस्म आरामदा महसूस करता है। ये सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक पुरस्कून और महफूज तर्ज ज़िंदगी की बुनियाद है। बुजुर्गों के लिए घर की हिफाजत बहुत अहम है। अदाफी फर्नीचर, ढीले कालीन या बिखरा सामान छोटे मगर खतरनाक रुकावटें बन सकते हैं। साफ रास्ते और मुनासिब तरतीब हरकत को आसान और महफूज बनाते हैं, जिससे एतमाद, तवाज़ुन और जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। ये आज़ादी और खुदमख्तारी लंबी उम्र की एक बड़ी अलामत है। सादा घर दिमागी सुकून भी बढ़ाता है। मुनज़्ज़म माहौल दहन में वजाहत पैदा करता है। याददाश्त, तौजा और जज्बाती तवाज़ुन बेहतर करता है। सुबह जागते ही अफरात फरी के बजाय सुकून महसूस होता है। जब आप सिर्फ ज़रूरी और बमक़सद चीज़ें रखते हैं तो एहसास शकरगुजारी और इत्मीनान पैदा होता है। ये दिल की सेहत, जिस्मानी तंदुरुस्ती और उम्र दराजी में मदद देता है। बलाखिर एक खिला और महफूज घर सिर्फ सफाई की अलामत नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून, मुसब्बत तवानाई और सेहतमंद बढ़ापे का राज है। ये घर को एक ऐसी पनाहगाह में बदल देता है जो जिस्म को ताकत, जहन को सुकून और ज़िंदगी को नरमी व एतमाद के साथ आगे बढ़ने का हौसला देता है। अपनी आदत और ख़ुद पर शक को दौर करना बढ़ापे और उम्र दराजी के तजुर्बे को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। बहुत से लोग ऐसी आदत के आदी होते हैं जो कभी सुकून देती थीं मगर अब आहिस्ता आहिस्ता तवानाई और तंदुरुस्ती को ख़त्म कर देती हैं। देर रात जागना, नाश्ता छोड़ देना, तैयार शुदा खुराक पर इन्हिसार या ज़्यादा देर बैठे रहना बज़ाहिर मामूली लगता है मगर यह जिस्मानी और ज़हनी सेहत को मुतासिर करता है। उम्र बढ़ने के साथ जिस्म इस बात के लिए ज़्यादा हसास हो जाता है कि आप क्या खाते, कैसे सूते और कितना हरकत करते हैं। ऐसी आदत छोड़ देना जो फ़ायदा नहीं देते हैं। दरअसल एक अंदरूनी सफाई है जो आपके रोज़मर्रा को हल्का और मुअस्सर बनाती है। छोटे कदम बड़ी तब्दीली लाते हैं। एक नुकसानदेह आदत को एक मुस्बित आदत से बदलें। मसलन हर घंटे चंद मिनट खड़े होकर खंचाव करें या पीक शुदा खुराक के बजाय ताज़ा फल और सब्जियां खाएं। ये छोटी तब्दीलियां वक्त के साथ बड़ी बेहतरी पैदा करती हैं। मकसद कामिल होना नहीं बल्कि मुसलसल बेहतरी है, जिससे नींद बेहतर होती है, तवानाई बढ़ती है और जिस्म तरोताज़ा महसूस करता है। फिर आता है खुद पर शक, वो जज्बाती बोझ जो तरक्की को रोकता है। बहुत से बुजुर्ग समझते हैं कि अब कुछ नया सीखने या बदलने में देर हो गई है, मगर हकीकत यह है कि दिमाग किसी भी उम्र में नए ताल्लुकात बना सकता है। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दिमाग नई तवानाई से भर जाता है और जिस्म खुद को बेहतर करने लगता है। एतमाद ज़िंदगी में नया जोश लाता है। आप नए तजुर्बात करते हैं, पुराने शौक दोबारा अपनाते हैं और ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं। तहकीक बताती है कि जो लोग अपने अंदर एतमाद रखते हैं वो ज़्यादा उर्सा ज़िंदा रहते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं। आखिरकार गैर सेहतमंद आदत और खुद पर शक से नजात एक ताकतवर फैसला है। ये खुद से मोहब्बत और शूरी तौर पर जिस्म व ज़हन की परवरिश का अमल है। उम्र कभी रुकावट नहीं, हर मुसब्बत तब्दीली आपके अंदर नई तवानाई, सुकून और खुशी पैदा करती है जो ज़िंदगी को लंबी ही नहीं बल्कि बामक़सद और रोशन बना देती है। मादी को छोड़ देना ज़िंदगी के सबसे आज़ाद और शफा देने वाले अमलों में से एक है, ख़ास तौर पर उम्र के आखिरी हिस्से में। सालों के साथ हम यादगारें, तस्वीर और तहफ़े जमा करते हैं जो हमारी कहानी सुनाते हैं, मगर जब ये हर गोशा भर देते हैं तो हमें गुज़िश्ता वक्त में कैद कर देते हैं। मकसद मादी को मिटाना नहीं बल्कि सिर्फ वो चीज़ें रखना है जो दिल को सच में खुशी देती हैं और बाकी छोड़ देना। जब घर का हर कोना पुरानी यादों से भरा हो तो नई खुशियों और तजुर्बात के लिए जगह बाकी नहीं रहती। यादें दिल में रहती हैं, चीज़ों में नहीं। हर शय को इस खौफ से थामे रखना कि याद खो जाएगी एक जज्बाती बोझ बन जाता है। मादी छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं बल्कि ये यकीन रखना है कि कीमती लम्हात पहले ही आपका हिस्सा हैं। चंद खास यादगार चीज़ें संभाल कर रखना हर एक को ज़्यादा मानी खीज़ बना देता है। ये अमल ज़हनी और जज्बाती सुकून पैदा करता है। मादी से वाबस्ता इदासी या पछतावे को छोड़ने से दिल में कबूलियत और इत्मीनान आता है। ज़िंदगी के मौजूद लम्हे ज़्यादा रोशन महसूस होते हैं। चाय की खुशबू, किसी अजीज़ की हंसी या परंदों की चहचहाहट ज़्यादा गहराई से महसूस होती है। यही ज़िंदगी और तवील उम्री का राज है, क्योंकि ये दिल और दिमाग दोनों को जिंदा रखता है। माजी को छोड़ना दरअसल नई शुरुआत के दरवाजे खोलना है। ये रूह को ताजगी देता है और नई सरगर्मियों, दोस्तियों और तजुर्बात के लिए जगह बनाता है। जैसे बाग से पुरानी जड़ें निकाल कर नए फूल लगाए जाएं। आखिर में मादी से नजात उससे इनकार नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ने का नाम है। हर बार जब आप कोई गैर ज़रूरी याद या चीज़ छोड़ते हैं तो आप हल्के, पुरस्कून और हाल से ज़्यादा जड़ें महसूस करते हैं। लंबी और खुशगवार ज़िंदगी वही गुजारते हैं जो यादों को दिल में रखते हैं, शेल्फ पर नहीं, और जो हर दिन को नया मुस्कुराने का मौका समझते हैं।